भोगात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज में छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन करते करते नाम कर्म की चर्चा चल रही है और नाम कर्म के आश्रव के कारण देखते हुए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं कि जगत पूज्य ऐसी कोई कर्म प्रकृति है। कर्म प्रकृति तो जगत पूज्य नहीं होगी, किंतु जब वो उदय में आती है तो उसका जो फल मिलता है वो इस प्रकार की अरहंत तीर्थंकर अवस्था में अपेक्षा मिलता है कि वो जगत पूज्य पद हो जाता है। तो आज इस दर्शन विशुद्धि आदि 16 कर्म भावना, जिसको तीर्थंकर नाम प्रकृति कहा जाता है, तो ये तीर्थंकर नाम प्रकृति जो है उसके बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र क्रमांक 24 है। सूत्र क्रमांक 24 इस प्रकार से है, 16 कर्म भावनाओं के नाम आ रहे हैं। कहीं पर भी अगर आप जागृत अवस्था में हो, निद्रित अवस्था में हो, स्वप्न में हो, कहीं पर भी हमको अगर इन भावनाओं के नाम अगर आते हैं तो जैसा नमोकार महामंत्र हमें प्रिय और आदरणीय है, सम्माननीय, पूजनीय है, जितना हमारे लिए पुण्यदायी है, वैसे ही इन सब 16 कर्म भावनाओं के नाम भी होते हैं। बड़े भक्ति से इनके नाम लेकर के उनको नमोस्तु करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता, शीलव्रतेष्वणतिचारो, भीक्ष्णज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्तितस्त्याग तपसी, साधु समाधिर्वैयावृत्य करणमर्हताचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। बहुत बड़ा सूत्र है ये, सूत्र क्रमांक 24। एक एक शब्द को देख लेते हैं। दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्ना, इन दोनों भावनाओं को एक साथ लगा करके शब्द आए हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपदा, ठीक है, वी के ऊपर रफार आता है, तो दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता। फिर शील व्रतेष्वनति चारो, शील व्रतेष्वनति चारो, और चारों में अभीक्ष्ण का अ उसमें लोप हो गया, वहां प्लुत आ गया, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। फिर पांचवी आती है संवेग। फिर शक्तितस त्याग तपसी, शक्तितस ये जो शब्द है वो त्याग के साथ भी लगता है और तप के साथ भी लगता है, अर्थात शक्तितस त्याग भावना, शक्तितस तपो भावना। आठवीं आती है साधु समाधिर्वैयावृत्य करण मरहदाचार्य, म और अरहद, अरहद भक्ति का अ, तो वो वहां उसके साथ में वैयावृत्त करण मरहदाचार्य, चार्य का आचार्य का आ और अरहत का द, इनको मिलकर के हो गए दा, मरहदाचार्य। बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, अब ये भक्ति शब्द जो है ये अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, इन चारों के साथ में ये भक्ति शब्द लगेगा, ठीक है। उसके बाद आवश्यक परिहानि। अब आवश्यक परिहानि में शब्द हम बहुत बार यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला वो गलत है। आवश्यक परिहानि शब्द नहीं होता है, आवश्यका परिहानि ये शब्द होता है, क्योंकि दो शब्दों को जोड़कर हुआ है ये, आवश्यक अपरिहानि। आवश्यक और अपरिहानि ये दो शब्दों को जोड़ करके हो गया है, तो आवश्यक का क, अपरिहानि का अ, दोनों मिलकर के बन जाते हैं का, तो आवश्यका परिहानि, इसलिए अपरिहानि के अ का लोप हो गया। फिर आता है मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, इति, ये जो 16 कारण भावना है ये कारण है किसके? तीर्थकरत्वस्य, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के ये सब कारण है, ठीक है। तो आज अब एक एक शब्द को ले लेते हैं, पहले ओवरऑल समझ लेते हैं और फिर एक एक के अंदर जाते हैं। देखो, एक बात समझ लेना कि महावीर भगवान ने जब भी अपना उपदेश दिया है, धर्म तीर्थ की स्थापना की है, तो उसमें श्रवण अर्थात साधु की चर्या, साधु का आचरण, और श्रावक, ये दोनों धर्मों को, जो गृहस्थ होते हैं उन दोनों के धर्म का आचरण का उपदेश दिया है। स्वयं तीर्थंकर बनकर के उन्होंने मोक्ष मार्ग चलाया, और इतना ही नहीं कि ये जो फिलॉसफी है ये सिर्फ विचार करने की चीज है, मानने की चीज है, ऐसी बात नहीं है।
तो इसका प्रैक्टिकल मार्ग भी बताया। मतलब इस मार्ग पर चलकर आप स्वयं अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, खुद की आत्मा का, स्वयं की आत्मा का कल्याण कर सकते हो, किंतु इसके साथ साथ और भी उन्होंने ऐसे रास्ते दिखाए हैं जिसके ऊपर चलकर हम स्वयं तीर्थंकर बन सकते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं। दोनों में फर्क है, एक सिर्फ अरहंत है और दूसरे तीर्थंकर अरहंत है। केवली के 7 प्रकार जब देखे थे तो हमने अरहंत देखे थे, मतलब सामान्य केवली भी देखे थे, और तीर्थंकर केवली को भी देखा था। केवली कौन है? ऐसे जीव जिन्होंने केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, 4 घातीय कर्म का नाश किया है और स्वयं की आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। उनको बाकी के जो जीव है उनके ऊपर करुणा तो है, उनका कल्याण ही चाहते हैं, किंतु उसके लिए वो विशेष प्रयत्न नहीं करते। ध्यान रखना, वहां पर वो विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं। कौन? जो जिनकी वाणी नहीं खिलती है। किंतु तीर्थंकर केवली इस प्रकार से होते हैं कि ये स्वयं के साथ साथ में जगत के सभी जीवों का कल्याण करने की भावना भी रखते हैं और उनका कल्याण करने के लिए उस प्रकार का धर्म तीर्थ प्रवर्तन भी करते हैं। ये 2 मुख्य बातें, इसमें फर्क है। अब चूंकि यहां पर इतनी सारी पुण्यदायी भावनाओं का वो चिंतन करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो वो जब फल देती है तो उसके बदौलत उनको कुछ विशेष ऐसी विभूतियां प्राप्त होती जिसे हम लोग कल्याणक कहते हैं, कि 3 गति के जीव आकर के उनके गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष, इन उनके जीवन की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को वो बनाते हैं। तीर्थंकर नाम प्रकृति के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है कि भरत ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं उनको 5 कल्याणकों का नियम है, विदेह क्षेत्र में 2, 3 या 5 कल्याणकों का नियम है। किस तरीके से बंधती है, किसकी सहायता से बंधती है, ये केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही बंधती है। इसका बंध तीनों वेद वाले जो जीव है, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद, इनके वाले जीव कौन? कर्म भूमि या मनुष्य, ये इसके कर्म का बंध का प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु इसका उदय पुरुष वेद में ही होता है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का जो उदय है वो पुरुष वेद में होता है। बंध तीनों वेद के साथ हो सकता है, किंतु उदय पुरुष वेद के साथ में होता है। दूसरा, ये जब भी बंधती है इसका बंध निरंतर चलते रहता है। तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध निरंतर चलते रहता है, किंतु जब तक वो जीव सम्यक्त्व के साथ में है तब तक ही उसके साथ में तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। जो, क्योंकि क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं और उनके साथ साथ में क्षायिक सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर नाम प्रकृति बांध सकते हैं, औपशमिक वाले भी बांध सकते हैं। औपशमिक के बारे में, प्रथमोपशम के बारे में कुछ आचार्यों के हमें विचार वहां मिले थे कि प्रथमोपशम का समय उतना सफिशिएंट नहीं है कि दर्शन विशुद्धि भावना भाई जाए, बट कई जगह पर तीनों को मान लिया। द्वितीयोपशम की अपेक्षा से वहां पर माना गया है। तो जो जीव, अच्छा दूसरी बात, इस कर्म का प्रारंभ अशुभ लेशांग के साथ में नहीं होता। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का जो बंध है उसका प्रारंभ ये अशुभ लेशा के साथ नहीं होता, आगे चल करके उसका बंध कापोतलेशा के साथ तक ही सीमित है, उसके नीचे नहीं होता। अर्थात जिसके तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंध रही है उसको कृष्ण या नील लेशा नहीं होती है। कृष्ण और नील लेशा के साथ में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति नहीं बंधती। ऐसे कुछ सिद्धांतों के विषय लेकर के हमने इसके बारे में बहुत कुछ जाना है। तो आज महावीर भगवान ने और अनेक तीर्थंकरों ने जो मार्ग दिखाया है कि स्वयं तीर्थंकर कैसे बने, स्वयं तीर्थंकर कैसे बने, आज से हम लोग इसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। उसकी सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे तो उस चर्चा के साथ में अपने पुरानी धारणाओं को भी हम
उल्लंघन करके उसमें से ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करेंगे और इन चिंतवन करते 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 हम भी तीर्थंकर नाम प्रकृति कैसे बदती है इसका अनुभव जितना कर सके उतना करेंगे, क्योंकि गुरुओं के मुख से सुना है आज भले पंचम काल में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति नहीं बंधती है, क्योंकि केवली शुद्ध केवली भगवान का पादमूल हमारे भरत ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, किंतु आज के भाई हुई ये भावना, आज का किया हुआ 16 कारण व्रत, ये आगे चल करके हमारे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधने में सहायक जरूर होगा, क्योंकि ये संस्कार आज हम अपने ऊपर कर रहे हैं। तो मोटा मोटी में देखते क्या है दर्शन, जो आप सब लोगों को मालूम है, सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं और फिर एक एक भावना की डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहले तो है दर्शन विशुद्धि भावना। क्या है दर्शन विशुद्धि भावना? तो पूज्यपाद स्वामी की अपेक्षा से क्या उन्होंने व्याख्या दी है, सबसे पहले उसको देखते हैं। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जिन भगवान अरहंत परमेष्टि द्वारा, जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र भगवान अरहंत परमेष्टि के द्वारा कहे हुए निग्रंथ स्वरूप मोक्ष मार्ग, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, निग्रंथ स्वरूप मोक्ष मार्ग पर रुचि रखना दर्शन विशुद्धि भावना है। बातें समझ में आ रही है? मतलब अब तक तो हम लोग सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन को हम श्रद्धान रुचि रखना, मोक्ष मार्ग में रुचि रखना, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, इस चीज को तो सम्यक दर्शन कह रहे थे। अब यहां पर दर्शन विशुद्धि कह रहे हैं। दर्शन विशुद्धि का शब्द दर्शन और सम्यक दर्शन का दर्शन दोनों भी एक समान ही है। तो आज हमारे स्वाध्याय का विषय ये भी रहेगा कि सम्यक दर्शन जो पहले से रत्नत्रय स्वरूप इतना, रत्नत्रय की पहली सीढ़ी स्वरूप इतना शुद्ध है, तो उसको और निर्मलता ला करके दर्शन विशुद्धि कैसे होती है? तो दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन का ही निर्मल स्वरूप जो है, इस प्रकार से कहा गया है। इसके 8 अंग होते हैं और आगे चल करके इसके और उत्तर भेद भी हो जाएंगे। तो सम्यक दर्शन की मुख्यता से 33 जो अंग होते हैं, 8 अंग और 25 दोषों से बचना, ये जो 33 भेदों का हम लोग चर्चा करते हैं, उन 33 भेदों की चर्चा अब सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ही, किंतु दर्शन विशुद्धि को कैसे भाते हैं उस अपेक्षा से हम चर्चा करेंगे। थोड़ा फर्क है, थोड़ी सूक्ष्मता में जाकर के दर्शन विशुद्धि भाई जाती है। सम्यक ज्ञानादि, अब ये तो दर्शन विशुद्धि हो गई। सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग और उसका साधन करने वाले जो गुरु है, सम्यक ज्ञान किसके द्वारा प्रवर्तित है? आप्त के द्वारा। आप्त मतलब सच्चे देवों के द्वारा, तीर्थंकर प्रभु के केवली भगवान के द्वारा। उसके बाद में सम्यक ज्ञान अर्थात आगम, और इसकी साधना करने वाले तपोभृत अर्थात निग्रंथ दिगंबर साधु। ये सब मोक्ष मार्ग पर चलने वाले रत्नत्रय स्वरूप को जो करने वाले हैं, इनके प्रति आचरण के द्वारा और भावों के द्वारा, अर्थात क्रियाओं के द्वारा और भावों के द्वारा आदर सत्कार करना, विनय रखना, ये विनय संपन्नता भावना है। इसके कहीं पर 4 भेद माने हैं, कहीं पर 5 भेद माने हैं। कथन करने की पद्धतियां, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी आती है शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना। शील व्रतेश्व अतिचार भावना। क्या है ये भावना? यहां पर 2 शब्द आ गए हैं, शील और व्रत। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अहिंसा आदिक व्रत है। कितने होते हैं व्रत? 12 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत होते हैं। अहिंसा आदि 5 महाव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत होते हैं। और आगे शील अर्थात चारित्र्य, उसके कितने भेद होते हैं? तो आचार्य कहते हैं उसके 13 भेद होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये मुख्यतः से 13 प्रकार का चारित्र माना जाता है। तो इन सब के ऊपर कोई भी अतिचार ना लगाते हुए, अतिचार किसे कहते हैं इसकी भी चर्चा होगी। अतिचार ना लगाते हुए इनका पालन कैसे करना है, यही शील व्रतेश अतिचार भावना है। देखो ये भावना हमने तो देखा है कि 4थे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान की 6ठे भाग तक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधती है। अर्थात ये 4थे और 5वें
गुणस्थान वाले अवृत्ति और अनुवृत्ति श्रावकों के द्वारा भी बंधती है और छठे गुणस्थान से आठवें गुणस्थान तक के सकल संयमी मुनि महाराज के द्वारा भी बंधती है। किंतु इन 16 भावनाओं में से कोई कोई भावना ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ निग्रंथ दिगंबर महामुनि राज ही उसका पालन कर सकते, श्रावकों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इसको समझना कि भाई फिर श्रावक कैसे 16 कारण प्रकृति को भाग करके तीर्थंकर नाम कर प्रकृति बांधते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि 16 में से अगर एक भी भाए, कौन सी? दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। अगर वो भाएंगे तो भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, और इसके साथ में कम से कम एक और बची हुई 15 की 15 भाएंगे तो भी हो जाएगा। क्लियर है? मतलब अकेली दर्शन विशुद्धि भाएंगे तो भी तीर्थंकर बन जाओगे, और उसके साथ में बाकी 15 जो है उसमें से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 15 वो भाएंगे तो भी हो जाएगा। इसका उदाहरण कौन सा है? हमारे श्रेणिक महाराज अनुवृत्ति भी नहीं थे किंतु सम्यक दृष्टि है, तो उन्होंने भगवान महावीर भगवान के पादमूल में इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। इसलिए श्रावक और अनुवृत्ति इन्होंने कोई मन खट्टा नहीं करना चाहिए। आप और हम सब लोग तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते, कब? जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता हो तब। आज हमारे लिए क्षेत्र और काल की अनुकूलता नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की अनुकूलता कब होगी? वो तो आज विधेय क्षेत्र में है, और यहां पर भरत ऐरावत क्षेत्र की अनुकूलता कब होगी? चतुर्थ काल में होगी। तो इस प्रकार से आप तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते। बट आप लोग बोलोगे ठीक है, फिर तो अगला भाव तो हमारा देवगति का है ना? देव में तो हमारा चौथा गुण स्थान तो होगा, तीर्थंकर भगवान का पादमूल भी तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, सीमंदर भगवान के चरण में जाकर के बैठ जाएंगे। तो केवली का पादमूल मिला, तीर्थंकर भगवान का पादमूल मिला, तो चलो 16 कारण भावना भाएंगे आज के स्वाध्याय के जोर पर और तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे अगले भाव में। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बाकी सारे साधन मिल जाएंगे, किंतु तीर्थंकर प्रकृति कौन भा सकता है, बांध सकता है? तो कर्म भूमिया मनुष्य ही बांध सकता है। इसलिए देव की पर्याय में हम लोग उसको नहीं बांध पाएंगे। सौधर्म इंद्र भी नहीं बांध पाता है। आगे चलते हैं। अगला कौन सी है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। ज्ञान में उपयोग लगाना, सतत सम्यक ज्ञान, भगवान की आगम, इसका स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, उसके अनुसार चलना। इसके साथ में शब्द लगा है अभीक्ष्ण। आचार्य पुष्पा स्वामी कह रहे हैं जीवादि पदार्थ रूप स्व तत्व विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। मतलब जीवादि पदार्थ रूप तत्व विषयक सम्यक ज्ञान, जहां पर हमें पदार्थ, द्रव्य, तत्व, इन सब के बारे में बिल्कुल जैसा उनका स्वरूप है वैसे जानने में सतत हमारा उपयोग लगना चाहिए। उपयोग लगना चाहिए इसका अर्थ ये नहीं कि सामने हमेशा किताबें लेकर के बैठो या 24 घंटे ऑडियो सुनते बैठो। ये तो हमारे लिए साधन है। कहीं पर भी बैठ जाओ और शांत चित्त से आप चिंतन करना शुरू करो। पर चिंतन तभी हो सकता है जब अंदर कुछ भरा हुआ है ना? गाय का उदाहरण हमेशा मैं देता हूं। गाय कैसा करती है? भर 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 पूरा घास खा लेती है और शांति से फिर खड़े होकर के एक एक अंदर जो घास अंदर डाली हुई है उसमें से एक निवाला अपने मुंह में वापस खींचती है और फिर आराम से शांति से उसका रवंथ करती है। पर ये कब पॉसिबल है? अगर अंदर घास डाली है तभी तो उसको बुला करके फिर उसका चरवन करेंगे, है ना? अंदर कुछ होना भी तो चाहिए। तो इसीलिए अब हमारा काम क्या चल रहा है? अंदर भरना। अब हमारा काम क्या चल रहा है? अंदर भरना। क्यों? और जल्दी जल्दी भरना है, समय बहुत कम रह गया है, तो जल्दी जल्दी भरना है और फिर आराम से बैठ करके उसके ऊपर चिंतन करना है। ये चीजें हमको देखनी है। फिर संवेग भावना। संवेग भावना क्या है? संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना। अब आप कहोगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार का भय नहीं रहता है, बताया है। क्यों जी? और यहां पर तो कहते हैं कि संवेग भावना मतलब डरने की बात है। नहीं, उसका क्या अर्थ होता है, सही अर्थ क्या है, इसको हमको देखना है कि सिर्फ डरना नहीं है। यहां पर
तो उसके दुखों का स्वरूप जानकर, चारों गति के दुख का स्वरूप जानकर हमें सच्चे धर्म की शरण लेना, ये संवेग भावना है। त्याग, अगली है छठी भावना, शक्तितस त्याग भावना, शक्ति के अनुसार त्याग करना। एक आपको यहाँ पर बहुत मनोरंजक चीज मिलेगी, नई चीज मिलेगी। वैसे तो हमेशा हम लोग त्याग के दान, दान देना मतलब त्याग है ना। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदान, पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में भी बोलते हैं, और उसके पहले तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने बोला है। तो दान तो हमने 4 प्रकार का माना है, पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर 3 ही दानों की बात करते हैं। क्या कहते हैं पूज्यपाद स्वामी, ध्यान से सुनना। शक्ति से त्याग में बोलते आहार दान 3 प्रकार का है, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। तो औषध दान कहा गया, औषध दान आहार दान का ही एक भाग बना दिया, या फिर कथनचित अभय दान में जीव दया की अपेक्षा से अभय दान में भी उसका अंतर्भाव किया जा सकता है। ठीक है, तो अर्थात औषधि दान को आहार दान या अभय दान में भी सम्मिलित करते हैं। 7वीं है शक्ति को ना छिपाते हुए मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना, यथाशक्ति तप करना, ये शक्तितस तपो भावना है। 12 प्रकार का तप है, 6 प्रकार का बाह्य तप, 6 प्रकार का आंतरिक तप, इनको करते हुए शक्तितस तप भावना भाना। फिर उसके आगे है साधु समाधि भावना। साधु समाधि का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं जैसे भांडार में आग लग जाए, भांडार मतलब गोडाउन, गोदाम, उसमें अगर कोई आग लग जाए तो उपकारी होकर के, सहकारी होकर के कोई भव्य जीव, कोई भद्र जीव उस आग को शांत करता है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के व्रत और शीलों से समृद्ध जो मुनि महाराज है, वो अगर तप करते हुए किसी कारण से उनके ऊपर विघ्न आ जाए, व्याधि हो जाए, तो उनका संधारण करना, उसे शांत करना, उस उपसर्ग को दूर करना, उस विघ्न को दूर करना साधु समाधि भावना है। अब इसमें 5 प्रकार के साधु बताए गए हैं, पुलाक, वकुश, कुशील, स्नातक और निग्रंथ, है ना। अब बात यहां पर चलेगी, भाई आप तो कह रहे कि उनकी विघ्न को दूर करना, किंतु अंतिम स्नातक जो है, स्नातक के बाद जो निग्रंथ है, वो किसको कहा है? केवली भगवान को कहा है। तो केवली भगवान का कौन सा विघ्न दूर करेंगे भाई हम? केवली भगवान के ऊपर तो कोई विघ्न होता नहीं, उपसर्ग होता नहीं है, तो फिर इसकी अपेक्षा क्या है? तो फिर वहां पर साधु समाधि भावना कैसे भानी है, उनके प्रति कैसे भानी है, इसकी भी डिटेल्स में चर्चा हम इस भावना के अंतर्गत करेंगे। आगे चलते हैं, अगली है वैयावृत्त भावना, सब लोग जानते हैं। गुणी पुरुष के दुख में आ पड़ने पर, फिर वो साधु हो या श्रावक हो, श्रमण हो या श्रावक हो, गुणी है, मोक्ष मार्गी है, रत्नत्रय स्वरूप है, तो उसके कष्टों का निवारण करते हुए उसकी सेवा करना, ये मुख्यतः से वैयावृत्त है। फिर अरहंत भक्ति, नाम से पता चलता है कि अरहंत भगवान की भक्ति करना, आचार्य भगवान की भक्ति करना। अरहत भक्ति के कितने भेद हैं? 12 भेद कहे हैं। आप चाहे तो 46 कर सकते हो, यहां पर 12 किए हैं। आचार्य भक्ति के 36 भेद किए हैं। आचार्य भगवान के 36 भेद में हमको क्या जानना है? तो 36 भेद में सबसे पहले वहां पर क्या आ रहा है? 12 प्रकार के तप, 10 प्रकार के धर्म, इनकी चर्चा वहां पर होती है 36 गुणों में आचार्य भगवान के। फिर आप कहोगे पहले 12 तपों की तो हमने चर्चा करी थी शक्ति तप भावना में, फिर यहां पर आचार्य भक्ति भावना में उसी की चर्चा है, ये क्या बात है? तो क्या फर्क है इन दोनों में? तो इसकी चर्चा भी हम आचार्य भक्ति भावना। देखो आपको मैं बीच बीच में हिंट दे रहा हूं कि हम लोग इसको जो भावना भाएंगे तो हमारा ध्यान किस चीज की तरफ होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसका स्वाध्याय करते वक्त ये आपको मैं बता रहा हूं। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद में प्रवचन भक्ति भावना है, बहुश्रुत भक्ति भावना है। बहुश्रुत भक्ति भावना मुख्यतः से किसे कहते हैं? बहुश्रुत अर्थात जिनवानी। तो 11 अंग 14 पूर्व, इनके बारे में बात करना,
यहां पर मुख्यता से उसकी चर्चा हो जाएगी। फिर चलते हैं प्रवचन भक्ति की तरफ। प्रवचन भक्ति किसे कहते हैं? प्रवचन शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। प्रवचन शब्द का अर्थ एक जिनवानी भी होता है, आगम भी होता है। उस पद्धति से देखा जाए तो फिर प्रवचन भक्ति भावना में हम किसका करेंगे? क्योंकि अंग प्रविष्ट की तो बात पहले हो चुकी, 12 अंगों की बात जो है वो तो हमने पहले करी। कहां पर? भौष्ट भक्ति में। तो फिर प्रवचन भक्ति में क्या हो जाएगा? प्रवचन भक्ति में अंग प्रविष्ट के साथ साथ में अंग बाह्य की भी भक्ति करना है। मतलब जो सामायिक आदि जो प्रकीर्णक होते हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पर चलेगी। तो वहां पर अंग प्रविष्ट का एक भेद और अंग बाह्य के 14 भेद, इस प्रकार से 15 भेद करते हुए प्रवचन भक्ति का विशेष स्वरूप हम लोग देखेंगे। प्रवचन भक्ति के बाद में है आवश्यका परिहानी भावना, जिसमें साधु, निग्रंथ, महामुनिराज जो उनके 6 आवश्यक है, सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना आवश्यक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग आदि, इनकी चर्चा वहां पर होगी। ये उसके 6 भेद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आवश्यका परिहानी के बाद में आएगी मार्ग प्रभावना भावना, जिन धर्म की प्रभावना करना, जिन धर्म की प्रभावना करना। जिन धर्म की प्रभावना कैसे करें? तो जिन धर्म की प्रभावना करने के अलग अलग प्रकार है, 10 प्रकार आचार्य भगवान ने बताए हैं यहाँ पर। तो उन 10 प्रकार के धर्म प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए कोई अनुष्ठान पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके स्वाध्याय कराता है, कोई जिन प्रतिमा का निर्माण कराता है, कोई प्रतिष्ठा कराता है, कोई संगपति बन करके विहार कराता है, ये सारे के सारे धर्म की, जिन धर्म की प्रभावना अर्थात जन जन तक भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म की वहां पर उनको पहुंचाना, ये मुख्यतः से मार्ग प्रभावना भावना है। फिर अगली है प्रवचन वत्सलत्व भावना। इस प्रवचन वत्सलत्व भावना में मुख्यतः से चतुर्विध संघ के साथ में स्नेह रखना। किंतु कैसे स्नेह रखना, इसकी चर्चा चलेगी। जैसे गाय अपने बछड़े के साथ में कोई वात्सल्य रखती है, बिना किसी अपेक्षा के वात्सल्य रखती है, बस उसी तरीके से यहां पर करना, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो अलग अलग भले इनके प्रकार से चिंतन किया जाता है, किंतु इन अलग अलग प्रकारों से स्वयं की आत्मा के साथ साथ में जग के उद्धार की भी भावना होती है। इसी के साथ में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। और समुदाय के रूप से भले चिंतन किया जाए, अलग अलग भावनाओं के द्वारा इसका चिंतन किया जाए, किंतु फाइनली बंधती तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति ही बंधती है। ऐसे आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? कोई अब तक की बातें तो हम लोगों ने हमेशा जो बात करते वही बातें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब जो 16 यहाँ पर भावना है, उन 16 भावनाओं के बारे में आगे भी बढ़ना है हमको। तो किसी ने यहाँ पर 2 हमें हैंड रेस दिख रही है, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई कुछ अगर कहना चाहता है। हाँ, तो वनिता धीरावत दीदी, आप कुछ पूछना चाहती है, पूछ सकती है, जल्दी से अपना वीडियो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। वंदना भैया जी। हाँ दीदी, प्रणाम, बोलिए भैया जी। उपाध्याय भक्ति, उसमें मुख्यतः से स्वयं पढ़ करके दूसरों को पढ़ाना, और वहां पर बहुश्रुत भक्ति में 11 अंग 14 पूर्व, इनकी चर्चा है। मतलब अंग प्रविष्ट की चर्चा वहां पर है। तो अंग प्रविष्ट में वहां पर 2 चीजें हैं। एक तो आपको अंग प्रविष्ट श्रुत की भी आराधना करनी है, इसलिए शब्द वहां पर बहुश्रुत रखा हुआ है। और उसका उस मार्ग पर चलने वाले, स्वयं पढ़ करके दूसरों को पढ़ाने वाले, ये जो उपाध्याय परमेष्टि है, उनकी भी यहाँ पर आराधना है, पर मुख्यता से श्रुत की आराधना है, इसलिए इसको बहुश्रुत भक्ति नाम दिया गया है। ठीक है ना? सिर्फ 14 अंग 11 पूर्व, इसको देख करके आप उसको उपाध्याय भक्ति ऐसे शब्द नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए। क्योंकि आचार्य भगवान ने स्पष्ट वहां पर बताया है कि, क्योंकि और एक एक अंग भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर आचारांग की भक्ति करनी है।
आपको वहां पर सूत्रकृतांग की भक्ति करनी है, अर्थात जिनवानी की भक्ति करनी है। और प्रवचन भक्ति में भी प्रवचन शब्द जो है उसका अर्थ जो है उन्होंने आगम, जिनवाणी, इस प्रकार से करके फिर वहां पर जो बचे हुए जो प्रकीर्णक आदि जो चीज है, अंग भाई है, उसकी चर्चा वहां पर करी है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, विजय लक्ष्मी दीदी पूछिए जल्दी से। विजया शाह दीदी, अगर आप भी अपना माइक खोल सकते हो, और माया पखाले दीदी। अच्छा चलो, मार्ग प्रभावना भावना अगर आपको सुनाई नहीं दी तो दो ही भावना है, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल। इनके बारे में मैं रिपीट कर लूं कि मार्ग प्रभावना भावना जो है वो मुख्यतः से तीर्थंकर प्रतिपादित, केवली प्रतिपादित जो जिन धर्म है, उस जिन धर्म को जन जन तक पहुंचाए। कैसे पहुंचाएंगे? तो अलग अलग तरीके के मार्ग है। जैसे कोई जिन प्रतिमा निर्माण करा सकता है, कोई जिन प्रतिमा का बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा महामहोत्सव कर सकता है, कोई भजन पूजन विधान इनकी रचना कर सकता है, कोई स्वयं पढ़ करके दूसरों को पढ़ा सकता है, कोई तीर्थ यात्रा करा करके जिन धर्म की प्रभावना कर सकता है। ऐसे अलग अलग 10 मार्ग है। उन 10 मार्गों की चर्चा मार्ग प्रभावना भावना में होगी। ठीक है, और प्रवचन वत्सलत्व भावना चर्चा करेंगे अभी डिटेल्स दीदी। अभी हाँ, वो मार्ग प्रभावना भावना हो जाएगी, किंतु उसकी डिटेल्स में चर्चा वो जब भावना आएगी तब करेंगे। अभी हम एक एक लाइन में आचार्य पूछपात स्वामी ने किस प्रकार से उसकी व्याख्या करी है उसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अंतिम भावना है प्रवचन वत्सलत्व। तो प्रवचन वात्सल्य भी कहते हैं, प्रवचन वत्सलत्व भी कहते हैं। इन दो ये भावना क्या है? तो चतुर्विध संघ के ऊपर स्नेह भाव रखना। ये मोटा मोटी हमको दिखता है, किंतु इसके अंदर की जो भावना है, कोई अपेक्षा रखे बिना ये उसके साथ लगाना है। जैसे गाय अपने बछड़े के साथ में जिस प्रकार का वात्सल्य रखती है, उसको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए उससे, वैसे ही बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए हुए चतुर्विध संघ के साथ में हम लोग स्नेह रखे। देखो, मुनि महाराज के साथ में, माताजी के साथ में तो थोड़ा आदर, सम्मान, पूज्यता इसकी अपेक्षा से हो जाता है, पर श्रावक श्राविकाओं के साथ में, फिर व्रती हो, प्रतिमाधारी हो, चतुर्विध संघ मतलब यहां पर मुख्यता से उनकी बात चली है, किंतु धर्म बंधु धर्म भगिनी इस अपेक्षा से यहां पर लेना, सम्यक दृष्टि जितने भी है उनकी अपेक्षा से लेना। वहां पर हम अपेक्षा रखते हैं, अगर किसी को अगर कोई हेल्प करनी है तो, वहां पर अगर कुछ स्नेह रखना है तो वहां पर वो चीज नहीं आनी चाहिए, ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इनकी चर्चा आगे हो जाएगी। चलिए, विजया शाह दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो बोल दीजिए, और माया पखाले दीदी आप भी अनम्यूट करके पूछ सकती हो। हाँ, हाँ विजया दीदी बोलिए। अच्छा, आप वापस चले गए, कई पुरानी सूत्र के ऊपर चले गए। चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रश्न है करके मैं बता दूं। यहाँ पर एक तो बात वहां पर वक्रता की है, और दूसरी विसंवाद की है ना। अशुभ नाम कर्म प्रकृति की अपेक्षा से जब बात करी थी, तो योग की वक्रता, और उसके बाद में लिखा था कि विसंवाद। तो ये दोनों का अर्थ मोटा मोटी में एक ही होता है। क्या? मन वचन काय की वक्रता, मन वचन काय से गलत चीजों का विचार करना, गलत चीजों का वाणी में लाना, या फिर गलत प्रकार से क्रिया करना। जब भी, तो फिर योग वक्रता किसे कहेंगे? योग वक्रता में स्व की अपेक्षा से किया जाता है। मतलब मैं गलत विचार करूं, मैं गलत वाणी कहूं, या फिर मैं वहां पर गलत क्रिया करूं, ये आ गया योग वक्रता में। इससे भी अशुभ नाम कर्म बंधेगा। और विसंवाद में क्या होगा? दूसरे की अपेक्षा से। दूसरे की अपेक्षा मतलब क्या है? कि आप इस प्रकार से कोई कृति करो या दूसरे को प्रोत्साहित करो कि ताकि वो जाकर के गलत सलाह दे करके, जैसे अरे तुझे समझता नहीं है, धर्म यही है, ऐसा कर, ऐसे सोच, इस प्रकार से क्रिया कर, इस प्रकार की वाणी बोल। तो मिथ्या चीजों दूसरों से करवाना, ये मुख्यतः से विसंवादन है। तो विसंवादन में परगत होता है, पर की अपेक्षा से होता है, और योग वक्रता स्व की अपेक्षा से। ये फर्क है। चल, चल माया दीदी पूछिए।
माया दीदी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, कोई बात नहीं। आपका माइक खुल जाएगा तो हम आपसे बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक भावना को, हाँ बोलिए माया दीदी, चलिए। हाँ। आएगा आएगा, 9वें अध्याय में ज्यादा बात करेंगे। मुख्यतः से स्व के ऊपर और जिसको आप दान दे रहे हो उसके ऊपर उसकी उपकार, उपकार मतलब उसका सहायता होनी चाहिए। और किसका? स्वस्यादि, मतलब मेरी खुद की चीज जो है उसका उत्सर्ग, उसका दान करना, उसको त्याग करना। खुद के ऊपर उपकार करने के लिए, अपनी आत्मा की सहायता करने के लिए, और सामने जिसको ये आप चीज देने वाले हो, दान देने वाले हो, उसके ऊपर भी उसकी सहायता होनी चाहिए। इस अपेक्षा से जो अपनी स्वयं की वस्तु का त्याग किया जाता है उसे दान कहते हैं। ठीक है? और इसकी चर्चा 9वें अध्याय में और डिटेल्स में होगी। चलिए, और अंतराय कर्म में भी इसकी चर्चा हो जाएगी। इसके आगे अंतराय कर्म के भी आश्रम आने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो अब हम एक एक करके एक एक जो भावना है उन भावनाओं की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आ रही है दर्शन विशुद्धि भावना। वैसे तो दर्शन विशुद्धि भावना तो सब लोग पहचानते हैं। सम्यक दर्शन को ही निर्मल स्वरूप, सम्यक दर्शन स्वयं निर्मल है, किंतु उसमें और भी सूक्ष्मता से विचार करना। देखो, सबसे पहले उसका अंग आएगा निशंकित अंग। सबसे पहले सब लोग जानते हैं क्या है? जिन वचन में शंका नहीं करना। हमारा दर्शन विशुद्धि का स्वाध्याय पहले इस चीज से शुरू हो जाएगा। शंका किसे कहते हैं? आशंका किसे कहते हैं? जिज्ञासा किसे कहते हैं? क्या ये सिर्फ पर्यायवाची वह शब्द है? क्या इनमें भी और कोई अर्थभेद होता है? इसको पहले समझना है। और फिर इस शब्द को अगर समझेंगे तो फिर निशंकित्व में इतना ही छोटा सा अर्थ गर्भित नहीं है कि शंका नहीं करना। फिर क्या क्या अर्थ छिपा है, एक एक चीज अपने आप उसमें से बाहर आ जाएगी। इसीलिए सबसे पहले शंका को जानते हैं, जिज्ञासा को जानते हैं और आशंका को भी जानते हैं। मुख्यतः से शंका, इसके लिए इस शब्द का अर्थ होता है डर। आप कहोगे शंका को डर कैसे कहेंगे? जब आशंका इस अपेक्षा से वहां पर उच्चारण होता है, आशंका मतलब आगे भविष्य में होने वाली हानि का डर, मुझे होने आने वाले विघ्न का डर, वो जो रहता है वो शंका है। ये एक उसका अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है कि जब मुझे कुछ पता है, जब मुझे कुछ पता है और मैं उसी से संदर्भित अगली चीज और कोई सुन रहा हूं, तो उस बात से जब मैं सहमत नहीं होता, तो उस सहमति बतानी है या सहमति नहीं बतानी है, इसका निर्णय जब चलता है तब शंका की उत्पत्ति होती है। ध्यान से सुनना। पहले से जो चीज मुझे पता है और उसी के बारे में जब मैं दूसरा और कोई मत सुनता हूं, तो उसके बारे में मेरा अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। संशय, एक प्रकार का संशय। संशय मतलब ये सही है नहीं है, किंतु हम उसके ऊपर शंका लेते, मतलब मैं इसको नहीं मानता इस अपेक्षा से, तो फिर वो शंका हो जाती है। तो जहां पर आप अपने मत की अपेक्षा, पहले से जो आपका अपना मत है उसकी अपेक्षा से उस नए मत को जब स्वीकार नहीं करते हो, तब भी शंका की निर्मित होती है। और तीसरी है जिज्ञासा। जिज्ञासा किसे कहते हैं? मेरे पास अब निर्णय हो चुका है कि ये सही है। ध्यान से सुनना। मेरे पास निर्णय हो चुका है कि ये सही है, अब इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूं, तब उसे कहते हैं जिज्ञासा। फर्क समझ में आ रहा है? शंका, आशंका और जिज्ञासा लगते तो ऊपर से बिल्कुल भी जुड़वा भाई, तिड़वा, जो भी आपको तीन है। तो मुख्यता से शंका, आशंका की अपेक्षा से जब शंका का लिया जाता है, तो आगे भविष्य में होने वाले विघ्न की, संकट को देखकर जानकर डरना,
अगर आप शब्दकोश देखोगे तो शंका शब्द का एक अर्थ डर भी दिया है। डरना, डरना क्या है? डरना तो 7 प्रकार के भय होते हैं। डर मतलब भय। भय को कितने होते हैं? 7 प्रकार के भय होते हैं। कौन से होते हैं 7 प्रकार के भय? तो आचार्यों ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। 7 प्रकार के भय क्या कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं सबसे पहला भय जो है वो है इहलोक भय। कौन सा भय है? इहलोक। 7 प्रकार के भय, और सम्यक दृष्टि को इससे बचना है, ये समझ लेना। तो इहलोक भय मतलब क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं कि इष्ट का वियोग हो जाए और अनिष्ट का संयोग हो जाए। मतलब जो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है, उसका विरह हो जाए, और जो मुझे नहीं चाहिए, जो खराब लगता है, बिल्कुल मैं द्वेष करता हूं, वो चीज, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो प्रसंग, वो मिल जाए। और ऐसी परिस्थिति में भय रहता है। क्या भय रहता है? मेरी ऐश्वर्य, मेरी संपत्ति, मेरा तारुण्य, मेरा रूप, मेरा ज्ञान, ये रहेगा या नहीं रहेगा। इस भव में बहुत सुंदर रूप मिला है, उम्र तो बढ़ रही है, उम्र के साथ में झुर्रियां तो नहीं आएगी, बाल तो पक नहीं जाएंगे, कमर में दर्द तो नहीं होगा। ये जो इस प्रकार का भय सताते रहता है। अब अभी आप बूढ़े हो चुके हो क्या? जो नहीं हुए, जो अब तक आपके रूप इतना खराब हो चुका है क्या? नहीं, फिर भी आपको आशंका है, शंका है। तो क्या है? ये भय है कि नहीं है? आगे होने वाली हानि का भय। आगे मेरे रूप की हानि होगी, आगे मेरे ऐश्वर्य की हानि होगी, मेरी प्रतिष्ठा की हानि होगी, ये भय लगा रहता है। दुकानदार है, कब जाकर के टैक्स में जो जो की चीजें की रहती है, कब टैक्स वाले का बुलावा आ जाए, कब टैक्स वाले की नोटिस आ जाए, आशंका रहती है, डर रहता है। तो ये है इहलोक भय। फिर परलोक भय। दूसरा भय कौन सा है? परलोक भय। परलोक से नाम से ही पता चलता है कि अगले भव की बात कर रहे हैं। मतलब आगे होने वाली जो मेरी सांसारिक पर्याय है, आगे मिलने वाला जो भय है, भव है, उस भव के विषय में चिंता करना। मेरा स्वर्ग में जन्म होगा या नहीं होगा? अगर स्वर्ग में होगा, देवलोक में जाएंगे, तो अंतिम में गलती करके भवनत्रिक में तो नहीं चला जाऊंगा। फिर ढूंढना चालू करते हैं भवनत्रिक में, उसमें से भी और कौन सा अच्छा है। अच्छा, ज्योतिषवासी थोड़ा सा अच्छा है, व्यंतर भवनवासी बनने से थोड़ा ज्योतिषवासी बनना अच्छा है। फिर उसके बारे में अगर वो हुआ तो क्या है? ये सारी आशंका। देव में जाएंगे तो देव बनूंगे या देवी बनूंगा। अभी अभी स्वाध्याय में पता चला था, वहां पर भी इंद्र आदि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पद रहते हैं। तो क्या मुझे इंद्र मुझसे बहुत काम करवाएगा? किस प्रकार का मुझे भव मिलेगा? देव का मिलेगा? तो ये सारी आशंका परभव की है। कहीं मैं तिर्यंच में तो चला नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने जिंदगी भर क्या किया है हमको मालूम है। और अब स्वाध्याय से एक एक चीज का ऑडिट हो करके एक एक चीजें क्लियर हो रही है कि आपने क्या क्या घपला किया है, और उस घपले के बदौलत आपको क्या क्या मिलने वाला है। जिसने नहीं किया है वो ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी किया है उसके मन में आशंका है। कैसे? आपको याद आ रही है आयु कर्म की बात जब हमने छेड़ी थी, 2/3 की गणित की बात छेड़ी थी, तो सबके महीने में आज सबके मन में आशंका आ गई। तो इस प्रकार से ये परभव का परलोक भय इसे कहा जाता है। अगला कौन सा है? वेदना भय। तीसरा क्रमांक का है वेदना भय। वेदना भय किसे कहते हैं? अब वेदनाएं शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है। वात पित्त कफ जब अस्थिर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, धातु उपधातु, धातु मतलब रस आदि जो चीजें हैं, रक्त आदि चीजें हैं, उनमें अगर कोई कमी आ जाए, कभी ज्यादा हो जाए, है ना, प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं किसके, किसकी लाल पेशियां कम होती है, किसकी श्वेत पेशियां बढ़ती है, तो कम होने से भी प्रॉब्लम, ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम। और कभी कभी मोहवश, ये तो शरीर की बात हो गई, और मानसिक मोहवश, कषायवश, संक्लेश परिणामवश जो चित्त में व्याकुलता होती है, वो व्याकुलता भी हमें चिंतित करती है, वो भी वेदना ही है। अच्छा, और एक रहता है, अभी तो निरोगी हूं, आजू बाजू के लोगों को देख करके
फिर लोग सोचते अरे कैंसर हेरिडिटरी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर को हेरिडिटरी तो नहीं है, आनुवांशिक तो नहीं है, हमारे पुरखों में किसको हुआ था। ये सारी चीजों के बारे में चिंतित होना ये वेदना भय है। क्लियर हो रहा है? नहीं, हम लोग नहीं करते, आप लोग नहीं करते, जो करते हैं उनकी चर्चा चल रही है यहाँ पर। ऑडिट हमारा थोड़ी चल रहा है, ऑडिट तो दूसरे का करने का है ना। अब कहते हैं अगला अत्राण भय। नाम क्या है? अत्राण भय। मतलब वर्तमान पर्याय के नाश होने के पहले उसकी नाश की आशंका, उसको सुरक्षित ना रख पाने की आवश्यकता। मतलब क्या है? कहीं अगले पल में तो मेरा मरण नहीं होगा, कितना बचा है, कितना बाकी है। स्वाध्याय में बात तो सुनते हैं, कितना बचा है, कब ये भव खत्म हो जाएगा पता नहीं है। कैसे जाएंगे? एक्सीडेंट में जाएंगे, घर में बैठे बैठे जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो ये अत्राण भय मतलब इस प्रकार से है, दुर्बलता की अपेक्षा से जो आशंका बनी रहती है, ये अत्राण भय में आ जाएगा। अगला है अगुप्ती भय। अगला है अगुप्ती भय। मिथ्यात्व के उदय से सत का नाश और असत की उत्पत्ति। यह इसकी जो भावना रहती है, एकांत की जो भावना रहती है, उसकी वजह से अपने आप को अरक्षित मानना, व्याकुल बने रहना। मिथ्यात्व की उदय से क्या क्या होता है? जैसे जिसको पित्त हो जाता है उसको सभी चीजें कड़वी लगती है। बर्फी का टुकड़ा खाओ तो भी कड़वा लगता है। जिसको जॉन्डिस हुआ है, क्या कहते हैं जॉन्डिस को? मराठी में तो कावीळ कहते हैं, पीलिया, हिंदी में पीलिया बोलते हैं। जिसको पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, उसको पूछो, बर्फी का टुकड़ा भी कड़वा लगता है उसको। तो ये पित्त का प्रकोप है, पित्त से संबंधित बीमारी है। तो उसी प्रकार एक बार मिथ्यात्व का पीलिया हो जाए तो सही चीजें भी उल्टी दिखनी चालू होती है, और उल्टी चीजें सही दिखती है। उल्टी मतलब जो मिथ्यात्व स्वरूप है वो सही लगना लगता है। तो इस प्रकार से जो मन व्याकुल बना रहता है, एकांत में हम लोग चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं अगुप्ती भय। ये भी एक प्रकार का भय है। फिर अगला है मरण भय। मरण भय को आचार्य ने अलग से निकाल दिया। वो बोलते 4 प्रकार के प्राणों का वियोग होने को मरण कहते हैं। 4 प्रकार के प्राण कौन से हैं? हमने तो 10 प्रकार के मान देखे थे। हाँ, बेसिक तो 4 ही है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वास। इनके उत्तर भेद करो तो 10 हो जाते हैं। तो ये प्राण निश्चित अवधि तक ही रहते हैं, उसके बाद में उसका वियोग हो जाता है। तो अज्ञानी जीव क्या है? वियोग से डरता है, मरण से डरता है। सम्यक दृष्टि डरता है क्या? अरे आज नहीं तो कल आएगा, जब भी आएगा मैं तैयार हूं। कैसे तैयार हूं? मेरे पास सल्लेखना है। 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, मैं सावधानता पूर्वक छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अगर मान लो बहुत ही दुर्भाग्यवश अगर एक्सीडेंट में जाना पड़े तो भी भावना तो यही रहेगी अंदर हमेशा कि जब भी मरण आए, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। हर रोज भावना भार है। कितनी बार? स्वाध्याय में पहले 2 बार और बाद में 1 बार, 3 बार तो भाई रहे है ना। इसीलिए प्रतिष्ठापन और निष्ठापन क्रिया बड़े भक्ति से करनी चाहिए। कम काम कब काम में आ जाए मालूम नहीं है। क्योंकि वैसे तो हम लोग दिन भर में, देखो ज्ञान में तो है, क्या है? सुगई गमनम समाहि मरणम, ये हमारे ज्ञान में तो है। क्या हम ऐसे ही उसका चिंतन करते हैं? अगर कोई आप में से अभिषेक पूजन करने वाला अगर स्वाध्यायी है, तो पूजन के समय में एक क्रिया करके जब आती है, अंत में जब शांति पाठ करते, तब एक उसका बार चिंतन आएगा। जो वो भी नहीं करते पूजन 50 कारण दे करके, उनके लिए तो वो भी मौका चूक गया। किसका? इस समाहि मरणम के बारे में सोचने का। स्वाध्याय भी नहीं करते, अगर करते हैं तो विधिवत नहीं करते, अगर आते हैं तो प्रतिष्ठापन क्रिया खत्म हो जाएगी तब ज्वाइन हो जाएंगे। ये सोच करके बाद में आते तो उनके लिए वो भी मौका चूक गया। तो कब करोगे? 24 घंटे में। आ रही बातें समझ में? तो ये सब चीजें विधिवत करने के पीछे का कारण है, क्योंकि अभी जैसे हम 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके अपने अंदर आत्मा पर तीर्थंकर नाम प्रकृति का जो बीज अंकुर कर रहे हैं, वैसे ही हर रोज ये हमारे 6 आवश्यक है, उन 6 आवश्यकों के द्वारा हम आत्मा पर आरोपण कर रहे हैं, संस्कार डाल रहे हैं कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी अगर ये भव छोड़ना पड़े तो भी हम सही तरीके से इस भोग से निकल जाए।
क्लियर है? क्योंकि जो चीजें आपके दिमाग में पक्की बैठ जाती है, बार 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 दोहराने से पक्की बैठती है, वो किसी भी समय में आपको याद आती है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी याद आती है। तो इस प्रकार से हमको देखना है। मरण भय के बाद में है आकस्मिक भय। आकस्मिक भय क्या है? तो कहते हैं वज्रपात हो जा। आजकल तो वज्रपात का मतलब क्या है? जैसे कहीं रास्ते पर जा रहे हो और लैंडस्लाइड हो जाएगी, है ना? वज्र के जैसे ही बड़े, आप देखा होगा पहाड़ों में जब आप चलते हो, घाट सेक्शन में जब चलते हो, तो बारिश के सीजन में बहुत सारी जगह पर लैंडस्लाइड होती है ना? उत्तर में तो बहुत है, क्योंकि हिमालय पर्वत, जैसे आप शिमला कुल्लू मनाली की तरफ चले जाओ या हिमालय में चले जाओ, तो हरिद्वार वगैरह से वहां से आगे ऊपर ऋषिकेश वगैरह उस तरफ चले जाओ, तो वहां पर तो वो जो पर्वत है वो बहुत ही ब्रिटल है, वो कभी भी बारिश की से उसकी चट्टानें खिसकती रहती है। उसकी अपेक्षा अरावली, सह्याद्री ये थोड़े से टफ है, किंतु वहां पर भी होती है। तो ये क्या है? एक प्रकार के वज्रपात ही तो है। अभी परसों की बात है, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, हमारे यहाँ पर सिंहगढ़ है, पूना के नजदीक में एक किला है, बड़े ऊपर पर्वत के जैसी चीजें, तो ट्रेकर्स जाते रहते हैं। बड़ा जबरदस्त सुबह का जो धुंध रहती है, उस प्रकार की धुंध थी, और ट्रेकर्स चलते जा रहे हैं, ग्रुप था अलग अलग लोगों का। उनमें से एकदम से सिर्फ आवाजें सुनाई दी, सामने से तो कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि इनकी जबरदस्त धुंध और फॉग था और क्लाउड्स थे कि दिख ही नहीं रहा था किसी को। उतने में सिर्फ आवाजें आई, चट्टानें जोर जोर से गिरने की, 6 में से एक बंदा चला गया। दूसरे दिन जाकर के पता चला कि नीचे खाई में वो दबा पड़ा है। ये क्या है? ये वज्रपात, आकस्मिक, सोचा भी नहीं होगा उसने ट्रेकर्स घर छोड़ते वक्त या ट्रेकिंग चालू करते वक्त, ये आकस्मिक है। फिर कहते हैं भूकंप, समुद्र में सुनामी आदि चीजें आना, अग्नि में जल जाना एकदम से। कहीं पर भी मान लो, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, पेट्रोल पंप के बाजू में कोई मोबाइल पर बात कर रहा है और एकदम से जल गया। तो इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार करके, क्या कह रहे हैं? विचार करके डर जाना। जब भी कोई हवाई जहाज की बड़ी दुर्घटना होती है, सुनने में आती है, तो जो हवाई जहाज से निरंतर प्रवास करते हैं उनके दिमाग में एक बार तो आ ही जाता है, क्या? ये आकस्मिक भय। भय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम गृहस्थ है, संसारी है, इस प्रकार का हमने अपने मन के संस्कारी बने हुए हैं कि कोई भी चीज सुन करके हम डर जा सकते हैं, किंतु सम्यक दृष्टि उसमें से संभल करके अपने विचारों को सीधा करके बोलेगा मैं ये तैयार हूं, ये महत्वपूर्ण है। तो यहां पर कह रहे हैं कि इस प्रकार का ये आकस्मिक भय। तो 7 प्रकार के भय हो गए। यह भय, पर भय मतलब यह लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, फिर उसके बाद में वेदना भय, फिर कौन सा रह गया? मरण भय और आकस्मिक भय। ये 7 प्रकार के भय हो गए। तो ये 7 प्रकार के भय ये शंका के अंदर आ जाते हैं। शंका मतलब भविष्य में होने वाली दुर्घटना या विघ्न, उपसर्ग, लॉस, हानि, इन सब की आशंका, इन सब का डर सताना, इसे भी शंका कहा है। अब इसको निशंकित्व को कैसे लगाएंगे? इसको निशंकित्व को कैसे लगाए? तो चलिए, पूजपाद स्वामी ने तो यहां पर क्योंकि पूजपाद स्वामी तो हमारा रिवीजन लेने बैठे हैं, पूजपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में रिवीजन लेने बैठे हैं, तो फिर निशंकित्व के बारे में हमें और कौन ज्यादा बताएगा? निशंकित्व के बारे में कौन ज्यादा बताएगा? तो जिसने जहां पर जिस ग्रंथराज में सम्यक दर्शन की बड़ी सुंदर चर्चा हुई है, ऐसे संवंतभद्र महाराज रचित रत्नकरण श्रावकाचार्य की शरण में चल करके वहां की जो कोई गाथाएं है उसको लेकर के हम आज चर्चा कर लेते हैं कि भाई निशंकित्व क्या है। बहुत सुंदर गाथा, 11 नंबर की गाथा आती है रत्नकर श्रावकाचार्य का, जिसने जिसने स्वाध्याय किया उसको याद आएगा। इदमेवे दृश्यमेव तत्वं नानन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। एक एक शब्द को ले लेते हैं। इदमेवे दृश्यमेव
तत्वम। तत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सब लोग जानते हो, 7 प्रकार के तत्व, है ना? किंतु इतना तो अब हम स्वाध्यायी समझ गए हैं कि आगम में एक शब्द के बहुत अर्थ निकलते हैं, तो कहीं पर भी फिसलन हो सकती है। तो यहां पर तत्व शब्द का अर्थ जीव, आजीव, आश्रव, संवर, बंध, ये वाले तत्व की बात नहीं चल रही है। तो यहां पर तत्व किसे कह रहे हैं? यहां पर तत्व कह रहे हैं आप्त आगम तपोभृत को, क्योंकि ये तो 11 नंबर की गाथा हमने डायरेक्टली निशंकित्व का बात कर लिया, क्योंकि रत्नाकर शावकाचार्य में इसके पहले, इस गाथा के पहले किसके स्वरूप की बात चल रही है? सबसे पहले तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी समंतभद्र स्वामी ने, किस चीज की? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। ऐसे धर्म का प्रतिपादन करूंगा जो कर्म का निर्वहन करता है, कर्म का नाश करता है। संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संसार के सभी दुखी जीवों को उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, ऐसे धर्म की मैं चर्चा करूंगा। और वो धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सदृष्टि, सद मतलब सम्यक, दृष्टि मतलब दर्शन, सम्यक दर्शन, सदृष्टि ज्ञान, वृत्त, वृत्त मतलब आचरण, चारित्र, वृत्ति, प्रवृत्ति। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही क्या है? धर्म है। कौन सा? ऐसा धर्म जो उत्तम सुख की प्राप्ति कराएगा। ऐसा किसने कहा? बोलते मैंने नहीं कहा, धर्मेश्वरः विदु। विदु मतलब कथन किया किसने? धर्मेश्वर तीर्थंकर केवली भगवान ने इसका प्रतिपादन किया है। और कैसे है बोलते आगे इसके बारे में? यदीय प्रत्यनीकानि मतलब, प्रत्यनी मतलब इसके विपरीत, इससे उल्टा। किससे उल्टा? सदृष्टि ज्ञान वृत्त, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विपरीत क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये क्या है? भवंती भव पद्धति। भव, भव में भटकने का कारण है, संसार में भटकने का कारण है। फिर पूछा आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, सम्यक दर्शन क्या है भगवान? तो बोलते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। क्या एक एक शब्द जैसे मोती जैसे समंतभद्र महाराज ने पिरोया यहाँ पर। क्या कहते? श्रद्धानम परमार्थानाम। कौन है परमार्थ? आप्त आगम तपोभृत। कौन है? आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त कौन है? वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। इनको मुख्यता से, अरहंत भगवान को मुख्यता से आप्त माना है, मुख्य आप्त। सिद्ध भगवान गौण आप्त। अब ये रत्नाकर शावकाचार्य का प्रवचन चालू हो जाएगा, स्वाध्याय शुरू हो जाएगा, वो कभी और के दिन करेंगे। आज यहाँ पर देखना है हमको मुख्यता से कि सम्यक दर्शन की महती बताते बताते भगवान फिर आगे सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, फिर सम्यक चारित्र की बात करते हैं, और उसके पहले जो आप्त, आगम और तपोभृत है उसमें सच्चे देव किसे कहेंगे उसकी बात करते हैं, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। निरारंभो, बिना आरंभ और परिग्रह वाले कौन होते हैं? तो साधु होते हैं। ऐसे साधुओं की व्याख्या करते हैं। और ये सब करने के बाद अब ये कह रहे हैं इदमेवे दृश्यमेव तत्वम। तो अब तक जिनकी चर्चा कर रहा था, आप्त, आगम, तपोभृत मतलब देव, शास्त्र, गुरु, ये तत्व है। ये कौन है? ये तत्व है। और ये कैसे है? इदमेव, यही है।
आगे दृश्यमेव ऐसे ही है, ये यही है, ये ऐसे ही है, नान्यन्य चान्यता, इससे और कोई देखो किसी चीज को अगर पक्का करना है तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यही है, इनका स्वरूप ऐसा ही है, इससे अन्य कोई नहीं। अगर ये तीन चीजें बताई जाए तो इसमें से कोई भी भ्रांति नहीं कि किसकी बात किस तरीके से कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, इत्यकंपाय सांभोवत, ये शब्दों की तरफ हम ध्यान देना है। इत्यकंपाय सांभोवत, इत्य मतलब इति, और कंपाय का जो अ है वो अ वहां पर चला गया। कहां पर चला गया, इति और अकंप का अ, तो इत्य हो गया। इत्यकंपाय मतलब इति अकंपाय, और सांभोवत मतलब लोहे के पानी की समान, मतलब जैसे तलवार की धार, तलवार को जैसे जब धार लगाते हैं तो क्या कहते हैं, लोहे के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, तो वो लोहे की धार क्या कंपायमान होती है, वो कैसे दृढ़ होती है। तलवार की धार, खड्ग की धार कंपायमान होती है या अकंप रहती है, कैसी होती है, अकंप रहती है। और वो जितनी अकंप रहती है उतनी मेरी श्रद्धा इन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अकंप होनी चाहिए, ये यहां पर कह रहे हैं। और सन्मार्गे, जो मोक्ष मार्ग है, इनके द्वारा प्रतिपादित और इनके द्वारा अनुसरित, किसके द्वारा प्रतिपादित, आप्तम्य के द्वारा प्रतिपादित, आगम के द्वारा प्रतिपादित और गुरु के द्वारा अनुसरित, अनुकरण जिसका हो रहा है वो अनुसरित। ये जो सन्मार्ग है वो सन्मार्ग क्या है, सन्मार्ग और असंशया रुचि, तो उसमें संशय नहीं करना, ये बात यहां पर कह रहे हैं। तो ये तो हमने शब्द का अर्थ निकाल दिया। अब यहां पर मुख्यता से हमको ये चलना है कि भाई फिर डर, शंका, इस चीज के बारे में जो आप बात कर रहे थे वो कैसे यहां पर इसको लगाया जाता है, वो डर की बात यहां पर कहां से आ गई, जो शब्द का अर्थ हम लोगों ने किया था वो किस प्रकार से यहां पर फिट होता है, इसके बारे में आप यहां पर कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के बारे द्वारा जैसे ये 7 प्रकार के जो भय लगे रहते हैं, इन 7 प्रकार के भय की वजह से हम जो सच्चे देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, सच्चे गुरु कौन है, इनके स्वरूप में हम कंपायमान हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं, इन 7 प्रकार के भय, अलग अलग कारण जो है, इन कारणों की वजह से हम इस मोक्ष मार्ग के स्वरूप, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप, इसके बारे में जो हमारी श्रद्धा है उसमें कंपायमान हो सकते हैं। तो उसमें कंपायमान ना होते हुए, उसमें कंपायमान ना होते हुए सम्यक्त्व गुण को धारण करना, ये निशंकित्व अंग है। बात समझ में आ रही है, शंका शब्द का, निशंकित्व का जो शंका, उससे डर, और डर की अपेक्षा से ना डरते हुए फिर भी मोक्ष मार्ग में और आप्त आगम तपोभृत सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है उसमें हमको अकंप रहना। ये मतलब सिर्फ ये बात नहीं है कि शंका नहीं लेना देवशास्त्र गुरु के ऊपर, तो ये कह रहे कि अलग अलग प्रकार के डर को छोड़कर निर्भय बनकर हमें रत्नत्रय स्वरूप आगम, देव और शास्त्र, इनके ऊपर और उन्होंने बताए हुए मोक्ष मार्ग के ऊपर अकंप श्रद्धान करना, उसे कहते हैं निशंकित्व अंग। अब आज का हमारा होमवर्क, क्या हमें निशंकित्व अंग है? हम हमारी पैथोलॉजी लैब आज से खोल दिए हैं। आज से पैथोलॉजी लैब पहली टेस्ट आज क्या करी है, क्या हम निशंकित्व है, हम में अंग है क्या? जहां पर भी निगेटिव रिपोर्ट आ गया ना कि निशंकित्व अंग नहीं है, समझ लेना सम्यक दर्शन खत्म। आ रही बात समझ में? ये जानना क्यों है, ये सोचना क्यों है कि मैं कभी किसी परिस्थिति में इन 7 प्रकार के भयों में से किसी भय के
अनुकूल होकर के कहीं मैं मोक्ष मार्ग के ऊपर तो कंपायमान नहीं होता? वहां पर क्या मैं निर्बल नहीं होता? क्या वहां पर मैं हिल जाता हूं? क्या मुझसे ऐसा कोई गलत आचरण हो जाता है? थोड़े समय के लिए क्या मेरा श्रद्धान डगमगा जाता है? अगर ये जाता है तो फिर मुझे और भी बहुत उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। हो रही बातें क्लियर? निशंकित्व गुण समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आचार्य भगवान हमें यहाँ पर निशंकित्व गुण के साथ सम्यक दर्शन को धारण करना अर्थात दर्शन विशुद्धि भावना भाने का पहला रास्ता दे रहे हैं। तो हम दर्शन विशुद्धि भावना निशंकित्व अंग के माध्यम से कैसे भाएंगे? स्वयं की तरफ देखो कि क्या मैं प्रतिकूल परिस्थिति में 7 प्रकार के भयों से डरकर, इनमें से एक भी प्रकार के अगर भय से मैं डरकर, अगर मैं मोक्ष मार्ग में, अगर मैं जिन धर्म में, अगर मैं सच्चे स्वरूप को समझने की जो मेरी श्रद्धान है उसमें क्या मैं कंपायमान हो जाता हूं? ये चेक करना, और अगर उसमें त्रुटि हो तो उसको सुधार करके अकंप होना, अकंपायमान होना, यही दर्शन विशुद्धि भावना भाने का पहला तरीका है। दर्शन विशुद्धि भावना भाने के 41 तरीके आपको बताए जाएंगे, उसमें से ये पहला तरीका है। आ गई बात समझ में? होमवर्क सबको समझ में आ गया? होमवर्क में क्या करना है? क्या हम निशंकित्व अंग को धारण करते हैं? मोटा मोटी में शब्द की तरफ नहीं जाना। आज जो अर्थ लगा है हमको, क्या हम डर करके प्रतिकूल परिस्थिति में इससे हटते हैं? 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हटते हैं क्या? ये हमको चेक करना है। ये आज का हमारा होमवर्क है। तो आज यहाँ पर हमारे इस निशंकित्व गुण को बारंबार बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं, भगवान बस इतनी शक्ति देना, इतनी आत्मशक्ति देना कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए मेरा सम्यक दर्शन ना छूटे, मेरा निशंकित्व अंग ना छूटे। बोलो दर्शन विशुद्धि भावना की जय। 16 कारण भावना की जय। 28 द्वीप संबंधी सर्व तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य आज के स्वाध्याय को हम अपने गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।